बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर आप जयकारा का साथ देंगे, साथ में जयकारा का सहयोग करेंगे तो हमारे कार्य का उत्साह बढ़ेगा। इसलिए सब सुंदर सा निवेदन है, कृपया जयकारा में सहयोग करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु माँ भाइयों की तरफ से आवाज नहीं आई। श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगला वाणी है, खोज बड़ी संसार में तुम खोजो रे सागर। क्योंकि वास्तविक ज्ञान को पाने के लिए हमें खोजना चाहिए। इसी के संदर्भ में अगर हम चौपाई को समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। अगर हम खोजने में अगर लगातार प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे तो सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता, करता मतलब ईश्वर परमात्मा। सदगुरु जब आपको मिल जाएंगे तो सदगुरु ही आपको ईश्वर का परमात्मा का ज्ञान कराएगा। और इसी के संदर्भ में अगला चौपाई थी, भगत तो बोल भगवान की, क्यों कर कहावे संसार गुण अंग इंद्र के बस परे, ताकि बांधत बंद आधार। लेकिन आज के जमाने में अनेक प्रकार से गुरुओं का जो चल पड़ा है, उसको उससे बचना चाहिए। भाव को लेकर के चौपाइया का यहाँ पर अनावरण किया गया, तो आइए सुनते हैं। गोविंद के गुण गाएंगे। ये चौपाइया सरल है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप सब सुंदर साथ बैठ जाइए कृपया। गोविंद के गुण गाएंगे, तापर मांगत दान। धिक धिक पढ़ो, गोविंद के गुण गाएंगे, तापर मांगत दान। गोविंद के नाम पर धिक धिक पढ़ो ते मानवी। गोविंद के गुण गाएंगे, तापर मांगत दान। धिक धिक पढ़ो ते मानवी। धिक धिक पढ़ो ते मानवी, जो बेचत है भगवान। खोज
जाए पड़े तो अंधेरी बैठक सतगुरु होए आप करे शिष्य सो गुरुदेव आप शीश सहित जाए पड़े तो अंधेरी में तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधु। अधिक जो माहे निर्मल गाहे तेना दिखाए वाको पार ब्रह्म सो जो माहे निर्मल गाहे तेना दिखाए वाको पार ब्रह्म सो संकट करे वाणी महामत में संकट करे वाणी करवाई सो गोस्वामी तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधु खोज श्री प्राणनाथ प्यारे
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सब संसार के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथी, हमारे बीच कुछ मेहमान आने वाले थे, वो शायद किसी वजह से विलम्ब हो रहा है उनको आने में, तो हमारा कार्यक्रम भी चूंकि लेट हो रहा है, तो हम उस कार्यक्रम को अभी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच में श्री रमेश जायसवाल जी मुगल सराय विधायक जी आने वाले थे, परंतु किसी कारणवश में लेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आएंगे हम उनका स्वागत अवश्य करवाएंगे। इसी प्रकार अमरीश सिंह ढोला जी भी हमारे बीच पहुंचने वाले थे, वह भी किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे हम बीच में उनका स्वागत कराएंगे। तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले श्री प्राणनाथ जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जयकारा प्राणनाथ जी का क्यों लगा रहे हैं, प्राणनाथ आखिर है कौन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्राणनाथ कोई किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये प्राणनाथ मेरा नहीं है, ये प्राणनाथ इनका नहीं है, ये प्राणनाथ सभी के प्राणों का नाथ है। जैसे आपके अंदर प्राणों का विचरण होता है, आपके अंदर प्राणों का संचार होता है, तो उन प्राणों का कोई तो नाथ होगा जिसने आपको प्राण दिए होंगे। तो यदि वे प्राण किसी ने दिए हैं तो हम उसी प्राणों के नाथ का जयकारा लगा रहे हैं। प्राणनाथ किसी का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्राणनाथ कोई पैदा नहीं हुआ था, प्राणनाथ कोई मरा नहीं है। कोई बात नहीं, 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो प्राणनाथ सिर्फ एक उपाधि है, प्राणनाथ सिर्फ हमारे मन का एक भाव है उनके प्रति कि आप हमारे प्राणों के नाथ हैं, हम उस प्राणनाथ का जयकारा लगाते हैं। तो वो प्राणनाथ केवल हमारा नहीं है, वो आपके भी प्राणों का नाथ है। अगर आप भी प्राणनाथ का जयकारा लगाते हैं तो आप समझिए कि आप अपने इष्ट देवता का ही जयकारा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये प्राणनाथ अलग है, ये प्राणनाथ अलग नहीं है, लेकिन इस प्राणनाथ की शक्ति क्या है, उस शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि वो शक्ति आखिर कहाँ से आई, वो शक्ति कैसे आई, वो शक्ति इस 14 लोक में है या इस 14 लोक के पार कोई बेहद भूमि है, या उस बेहद भूमि के पार एक अक्षर भगवान है, उस अक्षर भगवान के पार एक अक्षरातीत है, अक्षरातीत है जिसके पार आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे सारा कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितना भी नूर, जितनी भी रोशनी, जितना भी प्रकाश आज चाहे वो ब्रह्म कुमारियां हों, चाहे हमारे गुरुद्वारे हों, चाहे हमारे भगवान विष्णु के भक्त हों, शंकर जी के भक्त हों, वह सब इसी बात को बस जानते हैं कि कोई प्रकाश है, कोई ज्योतिपुंज है जो इस संसार को चलाता है, लेकिन सही मायने में वह कोई ज्योतिपुंज नहीं है, वह एक साकार शक्ति है।
वह ऐसी शक्ति है जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद आप उनके बारे में जानने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक हो जाएंगे। तो आज हमारे बीच डॉक्टर देव कपूरथला से पधारे हुए हैं। डॉक्टर देव के साथ ही देवी शिव के साथी हैं जो लुधियाना से पधारे हुए हैं। बहुत ही यंग, बहुत ही जवान व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग ये सोच सकते हैं, कभी कभी देखने में लगता है कि भाई ये बहुत छोटे हैं, ये हमको क्या समझाएंगे, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान के लिए किसी व्यक्ति के उम्र की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान तो बच्चा 5 साल का प्रहलाद भी था तो वह भी परमात्मा को पा गया था। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यदि अध्ययन किया जाए तो वह छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान उनके अंदर आ जाता है, उनको ईश्वर अपने आप ज्ञान देता है। जैसे जैसे आप किसी चीज की स्टडी करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका ज्ञान मिलता चला जाएगा। तो आज डॉक्टर देव हमारे बीच में है। हमारे बीच में प्राणनाथ जी के मुखारविंद से उतरी ये वाणी वो वाणी नहीं है, ये वो वाणी नहीं है कि यहाँ पर इस संसार में लिखी गई है। ये वाणी लिखी नहीं गई है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है, किसी ने भी अपने हाथ से इसको लिखा नहीं है। ये वाणी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से, उस पूर्ण भाव के मुखारविंद से अपनी रूहों के लिए ये वाणी उतारी है। वाणी उतारने का मकसद ये था कि इस वाणी के माध्यम से वे अपनी रूहों को याद दिलाना चाहते हैं, जहां से आकर इस संसार में वह रूहें अपने प्रीतम को भूल गई है। इस संसार में आए, आप भी आए इस संसार में, हम भी आए इस संसार में। मैं भी उनकी रूह हूं, आप भी उनकी रूह हैं। सिर्फ हमको भी याद नहीं आ रहा, आपको भी याद नहीं आ रहा कि हम किस परमात्मा को छोड़कर इस संसार में आए हैं और क्या करने आए हैं। करने के लिए तो हमने अपने बिजनेस भी तय कर लिए, अपनी जमीनें भी बना ली, अपने मकान भी बना लिए, ये मकान भी बना लो, वो मकान भी बना लो, लेकिन अंत में क्या होना है। जब सिकंदर भी इस दुनिया से गया था तो उसके भी हाथ खाली थे, वो ये दिखा के गया था कि भाई मैं तो एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो आखिर हम लोग करने क्या आए थे इस संसार में? हम लोग करने आए थे उस परमात्मा की पहचान। हमको ये मानव तन अगर मिला है तो वह सिर्फ उस परमात्मा की पहचान के लिए मिला है कि इस संसार में आकर इस माया में रहकर, जब परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा था तो ये कहकर भेजा था कि तुम इस माया में जाओगी तो भूल जाओगी कि तुम्हारा कोई परमात्मा भी है। तुम पानी, आग, पत्थर, पेड़ पौधे सब पूजोगी, लेकिन उस परमात्मा को याद नहीं करोगी। तो उस परमात्मा ने याद करने के लिए, हमको याद दिलाने के लिए, अपने निज घर की याद दिलाने के लिए इस वाणी को श्री कुंजन स्वरूप वाणी, जिसको हम लोग कहते हैं, स्वरूप साहब कहते हैं। जैसे गुरु नानक जी अपने ग्रंथ साहब लेकर आए थे, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी की श्रीमुख वाणी श्री कुंजन स्वरूप साहब कहा जाता है। उस वाणी को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी वाणी से ही चौपाइयां लेकर, इस वाणी में जो भी उस पूर्ण पार में परमात्मा ने बताया है, उस वाणी की चौपाइयां लेकर ही आज डॉक्टर देव हमारे समक्ष उपस्थित हैं। वे हमको समझाएंगे कि किस तरह से वह पूर्ण पार में परमात्मा की पहचान की जा सकती है। उसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मुगल सराय में कुछ कॉम्प्लेक्स अखबारों के माध्यम से पर्सनली जा के लोगों के घर में जा के दिए कि यदि सुंदर साहब या कोई भी धर्म प्रेमी जनता इसके बारे में कुछ अपनी जिज्ञासा जानना चाहती है, अपने क्वेश्चन आंसर करना चाहती है, उसके लिए खुला मंच है। आप कोई भी व्यक्ति चर्चा के बीच में या चर्चा के बाद में खड़े होकर पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रश्न है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आपके प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर देव पूरी तरह से देंगे, आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ अगर किसी ने ये पम्फलेट्स ना पढ़े हो। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों पुरुषों को सारी दुनिया जानती है कि भाई क्षर पुरुष इस संसार में लय होने वाला है, 14 लोग के अंदर ही अंदर रहता है। अक्षर पुरुष इसके ऊपर बेहद भूमि में है, और उत्तम पुरुष अक्षर के भी पार परम धाम जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर रहते हैं उत्तम पुरुष। तो ये पार ब्रह्म कौन है, आखिर इसको हम पूजें किसके लिए? अगर हम चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो किसका ध्यान लगाएं? जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा, कोई ध्यान लगाने के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा या किसी विशेष इष्ट का हम ध्यान करेंगे, तब तक हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। तो ये बताया जाएगा आपको
कि पूर्ण पारब्रह्म कौन है। इसी प्रकार भगवान शिव हमेशा समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं, तो सबके मन में ये क्वेश्चन तो रेज होता ही है कि आखिर भगवान शिव किसकी उपासना करते हैं। भाई सबसे बड़े संसार में भगवान शिव को माना जाता है, तो आखिर वो किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। तो वह ध्यान जिसका करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। मुक्ति कितने प्रकार की है, किस तरह की मुक्ति होती है, मुक्ति का मतलब क्या है। हम लोग मुक्ति का मतलब समझ लेते हैं सिर्फ मर जाना। मर जाना कोई मुक्ति नहीं है, मर के तो फिर हमने इसी संसार में जन्म ले लेना है। तो हमें आवागमन के चक्कर से मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे, ये मुक्ति बताई जाएगी। क्या स्वर्ग की मुक्ति अखंड है, क्या स्वर्ग में जाना ही केवल मुक्ति है, इसके बारे में भी डॉक्टर देव आपको बताएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, किस तरह से है, उसका निवास स्थान कहाँ है, उसकी लीला क्या है, वो क्या लीला करता है। आखिर आज तक हम लोगों को ये किसी ने नहीं बताया कि आखिर वो पूर्ण परब्रह्म कौन है, साकार है या निराकार है। सभी पवित्र ग्रंथ और मत पंथ जिस एक परमात्मा की बात करते हैं वह कौन है। सभी ग्रंथों में आप वेद, पुराण, शास्त्र, गुरुदेव, गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहब सबको ले लीजिए, लेकिन सब में लिखा है परमात्मा एक ही है। तो आखिर वो परमात्मा कौन है। अगर सभी लोग अपने अपने परमात्मा को कहेंगे तो तो नहीं है ना, तो परमात्मा तो सबका एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई। नाम, सतनाम और निज नाम। कई हिंदू धर्मों में नाम दिया जाता है, आपके कान में नाम फूंक दिया जाता है। कुछ लोग सतनाम के नाम से देते हैं, मंत्र दे देते हैं, और उसके बाद एक निज नाम आता है। ये निज नाम क्या चीज है, ये निजानंद संप्रदाय का निज नाम है, ये मंत्र नहीं है। ये उस पूरे पार ब्रह्म से पालव बांधने का एक जरिया है, एक साधन है। जैसे ही आप उसकी पहचान करते हैं, आपको ये बताया जाता है पूरे पार ब्रह्म कौन है, आपका पालव उस पार ब्रह्म से बंध जाता है। तो ये कोई मंत्र नहीं है, इसको आपने मंत्र पढ़ लिया तो आप पहुंच गए, मंत्र नहीं है। आपको बताया जाता है कि आपकी जो संबंध है उस पार ब्रह्म से क्या संबंध है, सही मायने में आप उस पार ब्रह्म को क्या समझकर पूजेंगे। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आज डॉक्टर देव देंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करें, मैं श्री राजीव आ गए कौन हमारे बीच में रमेश जायसवाल जी और अमरीश सिंह जी बता रहे हैं। सुंदर साहब जी, जब हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा। ये धार्मिक मंच है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। वे आ रहे हैं, उनका स्वागत ही सिरोपा उड़ाकर गुजराती समाज की तरफ से सिरोपा उनको उड़ाया जाएगा, जो जिससे उनका अभिनंदन किया जाएगा। तो सिर्फ हम लोग जयकारा लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा किसी तरह का, सिर्फ जयकारा लगाना है हमें, और जयकारा बुलंद आवाज में लगाना है, पीछे तक आवाज आनी चाहिए कि जयकारा लगा है। अरे नहीं, शायद अभी भी उनको विलंब है, तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्री राजी महाराज का पूजन करवाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी बहन श्रीमती झरना परमार और श्रीमती हस्मिता परमार। ये वो परिवार है जिन्होंने आज पूरे मुगल सराय में श्री निजानंद संप्रदाय के झंडे को ऊंचा किया है और आज इस मंच का आयोजन किया है। तो नमिता जी आप आइए और उनको राजी महाराज का पूजन करवाइए। श्री चंदन पुष्प राजे सुगंध सर्वे महाराजी सारे श्री प्रिया जी ने पूजन कीजिए, श्री राज श्यामा जी ने पूजन कीजिए, श्री
ले लीजिए। जो कोई वासनाएं अंदर मूल स्वरूप से ना ताड़े नजर, नहीं कोई सुखी समान, ना तो कोटि बेर कुर्बान, आतप तो कोटि बेर कुर्बान। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद दर्शन की, श्री नित्यानंद दर्शन की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद दर्शन की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो लीजिए सुंदरता जी, डॉक्टर देव के मुखारबिन से श्रीमद् वाणी चर्चा। और यदि कोई धर्म प्रेमी सज्जन अपना कुछ क्वेश्चन या कुछ भी पूछना चाहे, उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, तो वह कृपया प्रश्न लिखकर मुझे दे दें या मुझे बताएं, तो मैं उनका प्रश्न डॉक्टर देव के पास पहुंचा दूंगा, या उसका भी उत्तर सुचारू रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर देव, कपूरथला से। प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। साथियों, आज की इस पवित्र भूमि, जिसे बनारस की भूमि कहा जाता है, जो मंदिरों की नगरी है, वहां हम सब आत्माओं के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया परमात्मा के नाम को आप सब आत्माओं के हृदय में पहुंचाने का। श्री निरानंद संप्रदाय, श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत की कृपा को आप सब साथियों तक पहुंचाने का आशा है। आप उनके ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जो कि ग्रंथों में वर्णित था कि पारब्रह्म की पहचान उनके ज्ञान से हुएगी। पार पुरुष को जाने सोई, और जो पार पुरुष उस पूर्ण ब्रह्म को जान गया, उसका ये जन्म सफल होता है। अन्यथा इस संसार में आने का, इस धरा पर उतरने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो वही सृष्टि के मूलभूत प्रश्न, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा वतन, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां क्या करने आया हूं। आज हम सब मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर को परमात्मा की वाणी से श्रवण करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु भाई जीनो सबद कोई जीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो। साधु भाई जीनो सबद कोई जीनो। महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं तो ये ज्ञान होता है कि ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, उसका कोई लक्ष्य है। ग्रंथ कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का।
कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों के कष्ट को भुगतने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। और ये मनुष्य देह क्यों प्राप्त होता है, उसका भी एक लक्ष्य है कि इतनी योनियों का कष्ट भोगने के उपरांत ये जो सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हुआ, वो किस लिए प्राप्त हुआ है। तो गुरु साहब क्या कहते हैं, 184 जोड़ सभाई मानस को प्रभ दई वड्याई, इस पौड़ी पे जो न चूके तो जाए आए दुख पाएगा। जब गुरु साहब ने ये बात कही, जब रामचरितमानस में संत तुलसी साहब ने ये बात कही कि मनुष्य देह की महिमा अपरंपार है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये वो मनुष्य देह है जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता तरसते रहे। इस देही को तरसे देव, कि देवी देवता भी इस देह को तरसते हैं। और आज मनुष्य क्या कर रहा है, इस देह को प्राप्त करके व्यसनों में लगकर आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना खो गया इंसान कि वो अपने लक्ष्य को भी खो बैठा कि मैं यहां करने क्या आया था। इसलिए परमात्मा पुकार कर कह रहे हैं, साधो भाई चीनो समझ कोई चीनो, मेरे इन वचनों को कोई तो श्रवण करो। मैंने ग्रंथों में महापुरुषों के द्वारा, वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों के द्वारा ये बातें लिखवा दी कि ये मनुष्य देह की महिमा ऐसी है कि कई बार तड़प तड़प कर मरने के उपरांत ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। और इस मनुष्य देह को प्राप्त होकर भी अगर हमने मनुष्य देह पाने के लक्ष्य को ना पाया तो ये मनुष्य देह भी व्यर्थ चला जाएगा। आज इस नगरी में हम बैठे हैं, मंदिरों की नगरी है, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी है, जिसमें भगवान ने अपने लिंग रूप से यहां स्थापित होकर हमें वो चिन्ह बताया कि वो परमात्मा है जिसकी पल पल तुम्हें याद रहे, अन्यथा ये संसार परमात्मा को भूल ही जाता। तो मनुष्य देह की महिमा संतों ने बताई अपनी वाणी में और कहा कि ये शरीर जो मिला है उस एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। और आपको प्रश्न उठता है कि वो एक कौन है। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, अर्थात कि वो एक है। वेद कहता है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो वा उच्यते, वो एक है, न दो न तीन। यही प्रश्न देवी भगवती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप हमेशा ध्यान मग्न रहा करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? कौन सी है वो शक्ति जिसके ध्यान में आप ऐसा मग्न रहते हैं कि मुझे संसार में नव दुर्गा के रूप में प्रकट होना पड़ता है, बार बार इस संसार में आना पड़ता है। और ये भगवान शिव आप उस परमात्मा की साधना में रत रहकर इस संसार में भी रहते हुए अपने कैलाश में बैठकर उस परमात्मा की साधना में डूबे रहते हैं। तब भगवान देवादिदेव महादेव मां भगवती को लेकर चलते हैं उस निर्जन गुफा में जहां आज हिमालय की कंदरा में स्थान बना है अमरनाथ का स्थान। वो अमरनाथ का स्थान जिसकी दर्शन करने के लिए हम आज जाते हैं और खुद को धन्य पाते हैं। वो कौन जो अमर कर देने वाला ज्ञान जो कहा जाता है, कोई कहता है कबूतर ने सुना, कोई कहता है तोते ने सुना। अगर वो ज्ञान हमें सुनने को मिल जावे तो समझ में आ जावे कि अमरता कहते किसको है। आज किसी से पूछा जाए कि भाई स्वर्ग जाना चाहते हो, सब कहेंगे कि हाँ हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन
अगर जब तप करने के उपरांत, यज्ञ साधना करने के उपरांत अगर तुम्हें केवल स्वर्ग की प्राप्ति भी हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति करके स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद तुम्हें इस धरा पर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहते हैं प्रभु, फिर अगर स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है, यहां तक कि इंद्र पद भी स्थायी नहीं, स्थिर नहीं, वो भी इंद्र को भी यहां दोबारा प्रकट होना पड़ता है। इसलिए गुरबाणी क्या कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा के हुक्म से इस सृष्टि का संचालन किया करते हैं। तो वो एक परमात्मा और जिनके में वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महात्म आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो प्रकृति के अंधकार से परे वो पूर्ण परमात्मा जो निर्मल स्वरूप वाला है, वो कौन है? ये विचार करने का विषय है। ऐसो उत्तम आकाश को दीनो, जिन प्रकट प्रकाश जो दीनो। हम बात कर रहे थे कि मनुष्य देह प्राप्त हुआ, और ये मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुआ? कि उस एक पार ब्रह्म की पहचान की है, जिसको वेद में कहा एको ब्रह्म विद्यनास्ति, वो एक है। और इसी की बात देवी भगवती मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछी कि हे प्रभु, आप जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, मुझे उस परमात्मा की, उस पारब्रह्म की खबर तो देवे। इसका जिक्र आप श्री माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में पा सकते हैं। भगवान शिव मां पार्वती के संग जाते हैं अमरनाथ की गुफा में, जो आज भी सुशोभित है और दर्शनों के लिए उपलब्ध है। वहां जाकर भगवान शिव मां पार्वती को वो ज्ञान सुनाते हैं, जिसमें भी कहते हैं, हे पार्वती, मैं शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस एक पार ब्रह्म के हुक्म से इस धरा पर उसको संचालन करने के लिए नियुक्त है। वो परमात्मा अन्य है। तो बात पूछती है, प्रभु क्या आप परमात्मा नहीं है? तो कहते हैं कि वो ब्रह्म तो एक है। आपने देखा भगवान शिव का स्वरूप, गले में नाग विषधर धारण किया है, मस्तक पर तीसरा नेत्र धारण किया है, शीश कमल पर गंगा बह रही है, चंद्र है। ये अलंकारिक वर्णन है। गले में विषधर, अर्थात कि अगर तुम अपने बैरी को भी प्रेम करोगे तो वो भी तुम्हारा दास होकर तुम्हारे गले में आ जाएगा। अगर तुम किसी से प्रेम करोगे तो वो भी तुम्हारा मित्र हो जाएगा। तीसरा नेत्र, अर्थात कि जब तुम ज्ञान रूपी नेत्र खोलोगे, जब तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और वो तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलेंगे, ज्ञान रूपी नेत्र खोलेंगे, तब तुम त्रिकालदर्शी हो जाओगे। त्रिशूल, अर्थात तीनों गुणों को समता की अवस्था में लाना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को एक अवस्था में लाना। मस्तक पर चंद्रमा, अर्थात कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि शांत रहे। और शीश कमल से गंगा प्रकट हो रही है, पवित्र गंगा। तुम्हारे मन से कौन से विचार निकले? गंगा की भांति भले विचार निकले, पवित्र विचार निकले, तुम संसार को एक भला सिद्धांत दे पाओ। तो समस्त महापुरुष और देवी देवताओं ने हमें वो सिद्धांत, वो चरित्र सिखाया। लेकिन दुखद बात ये कि हम उनके चरित्र को जाने बिना केवल चित्र की पूजा में उलझ गए। हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि हे पार्वती, पारब्रह्म परमात्मा क्षर और अक्षर के परे उत्तम पुरुष है और वो एक है। यही बात गीता अध्याय 15 में 16 और 17वां श्लोक, हे अर्जुन, इस संसार में दो पुरुष है, द्वाईमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषः सत्वन्यः परमात्मा इति उदार्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में दो पुरुष है। क्षर पुरुष अर्थात जो मिट जाने वाला ये संसार
कि परमात्मा होगी नहीं। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष परमात्मा है, वे ही परमात्मा कहला सकता है। और ये अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भारत सब प्रकार से उस एक की शरण में जा। इस एक की शरण में जाकर तुझे परम गति और नित्य परम धाम की प्राप्ति होगी, तेरा जन्म मरण का चक्र छूटेगा। तो ये मनुष्य देह प्राप्त क्यों हुआ? उस एक परमात्मा जिसकी भक्ति करने से जन्म मरण का चक्र छूटता है, जिस एक के बारे में गुरु साहब क्या कहते हैं, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसके कटिए जम की फांसा। वही बात समस्त ग्रंथों में बता दी कि जब तक वो एक नहीं मिल जाता, उपनिषद कहते हैं कि जब तक उस एक परमात्मा के चरण कमल नहीं मिल जाते, तब तक यहाँ से जन्म मरण का चक्र ना छूटेगा। लेकिन दुख की बात ये कि आज इंसान अपने लिए सब साधन तो जुटा रहा है, अपने लिए सुख समृद्धि के साधन भी जुटा रहा है, घर और कोठियां भी बना रहा है, कारें भी इकट्ठी कर रहा है, लेकिन जो साथ जाएगा वो एकत्रित ही नहीं करता। और ये बात कोरोना ने हमें सिखा दी। कोरोना ने क्या सिखा दिया? गत 2 वर्षों में हमने जाना और समझा कि हम कितना भी धन क्यों ना इकट्ठा कर लें, कितनी भी संपत्ति क्यों ना इकट्ठा कर ले, जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो मनुष्य अपने हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता है और देखता है कि प्रकृति देवी की शक्ति क्या है। अब ये प्रकृति की शक्ति है तो वो परमात्मा, वो इस प्रकृति के अंधकार से परे बताया गया वो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा। अगर उस परमात्मा के चरण कमल मिल जावे तो साथियों ये जन्म मरण का चक्र तो छूटेगा ही। मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गवाइए। आपको ये मनुष्य देह मिला, ये हीरा जन्म मिला, जिसके मिल जाने के लिए थककर अवतार बरसते रहे कि एक बार इस धरा पर मनुष्य देह प्राप्त हो जावे। क्यों? क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है, लेकिन ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप कर्म कर सकते हो, जिसमें आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, जिसमें आप सद्गुरु के वचनों पर चल सकते हो, जिसमें आप परमात्मा के ज्ञान को अर्जन कर सकते हो। और फिर परमात्मा ने आपको ज्ञान देने के लिए वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ आदि दिए ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। महापुरुषों को भेजा, संतों को भेजा, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, ताकि मानव को एक सही दिशा मिल सके। लेकिन आज हमने अपने पवित्र ग्रंथों को केवल रुमालों की शोभा बना दिया, मंदिरों की शोभा बना दिया। आज किसी हिंदू से पूछा जाए, भाई क्या तुमने गीता पढ़ी है? तो कहेगा नहीं, मैंने गीता नहीं पढ़ी। अगर हमने गीता ही नहीं पढ़ी तो हम भगवान कृष्ण को क्या जानेंगे? अगर हमने पुराण ही नहीं पढ़े तो हम भगवान राम को क्या जानेंगे, भगवान शिव को क्या जानेंगे? अगर कोई सिख भाई कहे मैंने ग्रंथ साहब ही नहीं पढ़े तो हमने गुरु साहब को कैसे जाना, उनकी बात को कैसे जाना, वो किस परमात्मा की बात कह रहे हैं उसको कैसे जाना जाएगा? तो परमात्मा ने तो ये खजाना हमारे लिए खोला कि जो मनुष्य देह मैंने तुम्हें दिया है, जिसकी प्राप्ति के लिए दिया है, उसको पहचानो। वो परमात्मा जो उत्तम पुरुष कह के पुकारा गया। कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू अक्षर हूं से न्यारा, सो निज व्यू हमारा। कि परमात्मा कौन? क्षर से परे अक्षर ते पारा, वाक्य पुरुष का करो विचारा। उस पुरुष का विचार करो। और गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं वाणी में? परम पुरुष का मैं दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो नर हमको परमेश्वर उचरे, सो नर नरक कुंड में पर है। क्या हमने उनकी वाणी को विचारा? तो परमात्मा कौन? राजन को राजा, महाराज महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याये। कि वो राजाओं का राजा
उसके अलावा अन्य कोई पूज्य ही नहीं, गुरु साहब ने अपनी वाणी में दर्ज। अब संसार ने क्या सोचा कि या तो परमात्मा साकार हो सकता है या निराकार हो सकता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि वो एक है और वो सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मत पंथ का एक है। अब जब एक है तो भिन्न मत पंथ ही क्यों, फिर झगड़े भी क्यों? और अगर सबका एक है तो सबके झगड़े भी समाप्त होने चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि भाई मैं आया हूं झगड़े मिटाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, ताकि सब शांति पूर्वक रहे, प्रेम पूर्वक रहे, उस एक परमात्मा को पा सके और सहज मार्ग के द्वारा। अब किसी ने तो कहा साकार है, तो साकार जितने भी भगवान के अवतार हैं, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, भगवान शिव के जितने रुद्र अवतार हुए उनको परमात्मा कहा। लेकिन भगवान राम ने स्वयं कहा रामचरितमानस में, नेति नेति के वेद निरूपा निजानंद तिरुपादि अनूपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे दास हंस ते नाना। उस एक की शरण रहो जिसके एक अंश से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी प्रकट होते हैं और यहां आकर लीला करते हैं। वो परमात्मा साकार रूप, अगर साकार की बात करें तो 5 तत्व 3 गुण की ही देह को साकार कहा जाता है और इस देह का लय हो जाता है। ये देह मिट जाती है तो परमात्मा को साकार किस प्रकार से कहें? इसलिए 5 तत्व से परे होने के कारण वो साकार नहीं है। फिर महापुरुषों ने क्या कहा? अगर साकार नहीं तो निराकार है। तो किसी ने बिंदु रूप कहा, किसी ने ज्योति रूप कहा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सदक से गया। तो पूछा कबीर साहब ये कौन से राम की बात कर रहे हैं आप? राम का अर्थ होता है रमण करने वाला। साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घट में लेटा, बिंदु राम का जगत पसारा, निरालंब राम सब जग से न्यारा। विष्णु अवतार, भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा का चरित्र हम जीवन मानव मात्र को सिखाया। वे दशरथ पुत्र के रूप में प्रकट हुए और दशरथ के घर में प्रकट होकर उन्होंने एक आदर्श पुरुषोत्तम होने का सिद्धांत हमें दिया। इसलिए संसार उनको पूजा करता है। उन्होंने बताया कि जीवन को जीना कैसे है। फिर उनके परे दूसरा कौन? जो घट घट का वासी, जो आपके अंदर भी जीव रूप में बसा हुआ है, जिसे क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो दूसरा रमण करने वाला जीव जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तीसरा कौन सा? बिंदु राम, जो यहाँ निवास करता है, जिसकी साधना ब्रह्म कुमारी भी करते हैं, जिसकी साधना कई महापुरुष करते हैं और बिंदु रूप में परमात्मा को जानते हैं। और इससे परे कौन है? चौथा राम। चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। वो चौथा राम अक्षर ब्रह्म। और फिर चौथे से परे कौन? 3 राम को सब कोई ध्यावे, चौथे राम का मर न पावे। चौथा छाड़ जो पंचम आवे, कहीं कबीर सो हमरे आवे। कि वो परमात्मा जो ना साकार है ना निराकार है, तो फिर क्या? संत कहते हैं कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। इन दो से न्यारा जाने जानन हारा। वेद में क्या लिखा? वो ब्रह्म राजन के समान है, वो ब्रह्म सम्राट सदृश है, वो परमात्मा शुक्रवसी सुंदर स्वरूप वाला है, दर्शनीय है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी बरिखत वाणियां, उसमें रब्बी दरबार की व्याख्या में गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के वस्त्र आभूषण नूरमय वस्त्र आभूषण है, जो साकार और निराकार के परे है। वो परमात्मा कैसा? जो ना धुन है, जो ना नाद है,
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुत समानी शब्द में काको कान ना खाए, वही उत्तम पुरुष है, वही अक्षरातीत है, वही पार पुरुष है, जिसकी माया के द्वारा काल अकाल सब किसका किया। काल पुरुष और अकाल पुरुष भी वो परमात्मा की ही दी हुई शक्तियां हैं। वो एक परमात्मा है जो उत्तम पुरुष कहा जाता है, जिसके विषय में वेद शास्त्र पुराण गुरबाणी ग्रंथ आदि कहते हैं कि वो एक परमात्मा जिसकी प्राप्ति के बिना जन्म मरण का चक्कर छूट नहीं सकता। तो अदखिल को अवसर को गवावट माजनींद, ये जो अदखिल का अवसर आपको प्राप्त हुआ है इसको सोकर मत गवाना। ऐसा ना हो कि बनारस की नगरी के व्यक्ति ज्ञान की भूमि को, काशी जैसी ज्ञान की भूमि जहां से सारे विश्व को ज्ञान मिला, आज भी बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऐसे ज्ञाता धर्मज्ञ इस काशी नगरी से निकले। आपके पास वो ज्ञान का बल है, आपके पास वेद शास्त्रों का बल है जिससे आप भारत को गुरु बना सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर आप उन ग्रंथों का मनन मंथन करेंगे, अगर आप अपने महापुरुषों की वाणियों को पढ़ेंगे तभी संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे इन वचनों को सुनकर अगर तुम्हारे अंदर की चेतना जागे तो विचार करना कि मनुष्य देह तुम्हें मिला है तो इसको गवाकर सोकर इधर उधर की बातों में मत गवाना। और अगर तुम्हें ये बात चुभ जाए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारे ही ग्रंथों से सब शास्त्र पुराण आदि के प्रमाण देकर कि वो परमात्मा कौन है और कैसे पाया जा सकता है। शब्दा कहे प्रकट प्रमाण, शब्दा सतगुर सो करावे पहचान, सतगुर सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आवे न जावे। अब परमात्मा एक है और उत्तम पुरुष भी परमात्मा है, पर मिले कैसे? तो ग्रंथों में प्रमाण दिया था, भविष्योत्तर पुराण में ये प्रमाण साथियों लिखा हुआ है कि कलयुग में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पधारेंगे। समय भी दिया, संवत 1735 का समय होगा जब वो पूर्ण पार ब्रह्म इस धरा पर प्रकट होंगे। और कहां प्रकट होंगे? भविष्य मल्लिका ग्रंथ, उसमें जिक्र है कि विंध्याचल पर्वत पर परमात्मा की शक्ति आएगी। सुंदरी तंत्र में ग्रंथ में वर्णन है, पद्मावती के शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते इंद्रावती नामसा देवी भविष्यति कलयुगे। कलयुग में परमात्मा स्वयं आएंगे। इसलिए क्या कहा गुरु साहब ने, अब कलु आयो रे एक नाम बोबहू बोबहू, उस नाम की साधना में डूबो क्योंकि कलयुग आ गया। और कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही परा। क्योंकि कलयुग में वो नाम आना था, कलयुग में वो ज्ञान उतरना था जिसके आने की भविष्यवाणियां ग्रंथों में पहले से लिखवा दी थी। एक बार का प्रसंग आता है, दो सिख गुरु जी से प्रश्न करते हैं, भाई अजीता भाई रंधावा। गुरु साहब कहते हैं कि जब परमात्मा की बात चलती है तो गुरु अपने सिखों को समझाते हुए कहते हैं, गुरु साहब भाई अजीता भाई रंधावा, जब गुरु इस धरती पे जाएंगे, आलोक होवेंगे, तब एक भगत पैदा हो जाएगा जो शब्द वाणी उच्चारण करेगा, नीले वस्त्र पहनेगा। तो कहते हैं भाई अजीता भाई रंधावा, गुरु साहब इस पे प्रकाश तो डालिए, कौन होगा वो जिसके मुख से शब्द को उच्चारण होंगी? तो कहते हैं, ने कलंक कोई उदरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुजू करसी दुष्टा करसी ख्वार, नवा धर्म चलासी जगवे होमर हाल, नानक गंजु तासी कीर्तन नाम आधार। कि कलयुग में वो परमात्मा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में प्रकट होंगे और
ज्ञान के सिमरन से कलयुग पार होगा, कलयुग उतरेगा, संसार को मुक्ति प्राप्त होगी। आवड़ 78 जान 97 समय भी दे दिया। यही बात पुराना भी ग्रंथों में भी लिख दिया कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएंगे। बाइबल में भी लिख दिया, जीसस ने क्या कह दिया, मेरे पिता आएंगे। अब वो पिता पार पुरुष परमात्मा पार ब्रह्म कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, शब्द अलग अलग है। किसी ने पानी कह दिया, किसी ने नीर कह दिया, किसी ने जल कह दिया, किसी ने वाणी कह दिया, है तो एक का एक ही। तो जब है एक तो उसको पाने की विधि भी एक होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि परमात्मा के आने की भविष्यवाणियां, कबीर साहब ने कह दिया, जब बीतेगा 5505 तब एक शब्द होएगा साचा, तब घर घर होवे बोध विचारा, सत नाम निज ठौर उच्चारा। जब कलयुग के 5500 साल बीतेंगे तब उस परमात्मा की पहचान सब घरों में होगी, सब घर में एक परमात्मा की बात होगी। आज जो हम लड़ झगड़ रहे हैं ना आपस में, तेरा परमात्मा मेरा परमात्मा, तेरा परमात्मा बड़ा मेरा परमात्मा बड़ा, ये सारे वैर विरोध समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा और महापुरुष तो कभी चाहते ही नहीं कि परमात्मा के नाम से ये मानव मात्र लड़ता फिरे। इस तरह सब ग्रंथों में उस एक परमात्मा की पहचान दी गई। और क्या कहा गया कि इन ग्रंथों में, इन पुराण शास्त्र आदि ग्रंथों में उस एक परमात्मा की पहचान दी गई है। तुम अपने ग्रंथों का वर्णन मत तो करो, सदा कहे प्रकट प्रमाण, मैंने ग्रंथों में सारी गवाहियां लिखवा दी है। तुम अपने ग्रंथों को पढ़ के देखो, उस एक परमात्मा की पहचान करो, सबदा सतगुरु तो करावे पहचान। और जब परमात्मा आएंगे, एक पुराण है रामदेव पुराण, राजस्थान में एक संत हुए हैं, संत रामदेव, बहुत पुराने संत हुए। वो कहते हैं, कच्छ देश धर्म पुत्र प्रगट सी, एक गुप्त और एक जाहिर होसी। कच्छ देश में परमात्मा के स्वरूप का धर्म की स्थापना होगी। श्रीमद् भागवत में वही बात कही गई कि जब परमात्मा आएंगे तो दो स्वरूप से लीला करेंगे, दिवापी और मरु, और धर्म की स्थापना करेंगे। आप पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ, आप पढ़ लीजिए श्री कल्की पुराण, उनमें इन दो राजाओं का जिक्र है। ये राजा सतयुग से तपस्या कर रहे थे कि जब कलयुग में परमात्मा आवे तो हमारे शरीर के द्वारा लीला करें। तो उन राजाओं का दोबारा जन्म कलयुग में होता है और परमात्मा की शक्ति आकर वहां लीला करती है। ये बात जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी पवित्र साखियों में भी दर्ज है। पवित्र वाणियों में गुरु साहब ने वहां दर्ज की हुई है। तो हमारे शास्त्रों में, साखियों, ग्रंथों में सब कुछ दिया। और महापुरुषों ने, गुरुओं ने इतना एहसान हम पर किया कि हमें इस ज्ञान से जोड़ा और ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जोड़ा और कह दिया कि वो परमात्मा जो साकार और निराकार के परे है, वो कलयुग में मिल सकता है। और कैसे मिलेगा? वो निज नाम के द्वारा मिलेगा। इसलिए क्या कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। अब नाम की बात क्या, नाम इस शरीर का, जैसे देव नाम है, ये अक्षरों से बना 52 अक्षरी से, ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। इससे बड़े सतनाम है, ओम और सोहम को किसी ने सतनाम करके जाप करना प्रारंभ कर दिया। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का कर दे भाई पहचान। और सोहम जी ने क्या कहा, जो जन होते हैं जौहरी रतन रेत मिल गाए, सोहम सोहम जब हुआ व्यर्था जन्म गवाए। अगर तुम ओम सोहम का भी जाप करते रहोगे तो परमात्मा ना मिलेगा। और क्या कहते हैं, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम शब्द विचारी। सोहम ऊपर और है,
सत सुकृत एक नाम, सोहम के परे है वो परमात्मा। और उसके नाम को, उसकी पहचान को क्या कहा गया? निज नाम कहा गया। कबीर साहब क्या कहते हैं? कोट नाम संसार में इनसे मुक्त न हुए, एक नाम निज नाम है, पूजा बिरले कोई। तीन गुण की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम में कैसे उतरे पार। कि जब तक वो निज नाम ना आएगा, जब तक वो ज्ञान ना आएगा, कैसे मानव मात्र मुक्त होगा। तो ये भविष्यवाणी साखियों ग्रंथों में लिखी थी कि जब परमात्मा आएंगे तो अपने साथ वो दिव्य ज्ञान लेकर आएंगे, जिसे इल्मे लादुनी लिखा, जिसे ब्रह्म ज्ञान लिखा, तात्म ज्ञान लिखा, वो पार पुरुष का ज्ञान लिखा कि वो अपने साथ लाएंगे। और वो ज्ञान ही उनकी पहचान होगा, निज नाम ही उनकी पहचान होगा। जो चौपाई भी आपने बाहर देखी होगी, निज नाम सोई जाहिर हुआ। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई। सब स्यालों की एक मत पाई, पर अजान देखे ने जुदाई। अब शास्त्रों ने तो एक ही बात की, लेकिन हम यहाँ धर्म मत पंथों की लड़ाइयों में उलझकर एक दूसरे से लड़ने लग गए। लेकिन जब परमात्मा आएगा तो वो सब ग्रंथों में से उस एक परमात्मा की पहचान करवा देगा कि भाई जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, वो तो सबका एक है। क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों धर्म के नाम पर खून खराबा? परमात्मा तो एक है ना। शास्त्रों में सबे तुझ पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों न खाइए। सब शास्त्र सब सीधा कहे, पर जो मेर इनके आड़ा रहे। शास्त्रों में परमात्मा ने अपनी पूर्ण शुद्ध देवी पहचान बता दी और ये इशारा भी कर दिया कि वो एक है और वो कलयुग में आ रहा है। साथियों 28वें कलयुग में वो परमात्मा आ गए, आ गए, आ गए। जो प्राणनाथ जी का जयकारा सुन रहे हैं, प्राणनाथ इज नॉट अ नेम ऑफ अ बॉडी, प्राणनाथ जी को शरीर का नाम नहीं है। तो वो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों के नाथ, मेरे नहीं, तेरे नहीं, इसके नहीं, उसके नहीं, वो सबके हैं। तो जो सबका है उस पर सबका अधिकार है, सबका कल्याण करने वाला है। ना हिंदुओं का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, वो सबका है। लेकिन उसको जाना जाएगा परमात्मा के खुद के ज्ञान के साथ। ए बानी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूड मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। ये वाणी जब परमात्मा आएंगे तो क्या लिखा था? अपने साथ वो दिव्य ज्ञान लेकर आएंगे। अब परमात्मा आए और उनकी पहचान आप कहें हम कैसे माने कि वो परमात्मा है? तो अपने साथ वो साकार और साकार के परे निराकार के भी पार का ज्ञान लेकर आएंगे और हमारे ही शास्त्र आदि पुराण आदि ग्रंथों से सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की लीला क्या है। अब वो वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि अगर कोई खोजी हुए, अगर कोई सत्य की खोज लेकर आवे, अगर कोई अपने अज्ञानता को मिटाना चाहे, अगर अपने अंदर की प्यास को कोई मिटाना चाहे, तो उसके ज्ञान की प्यास को परमात्मा की वाणी के द्वारा, उन्हीं के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। लेकिन इस संसार में हमें आज धन दौलत की लालच तो है, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान की प्यास किसको है? जिसको उस ब्रह्म ज्ञान की प्यास होगी, जिसको चिंता होगी कि भाई ये मनुष्य के का पल भर का भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले पल क्या होना है, वो क्या जानेगा इस ज्ञान के प्रभाव को, वो क्या जानेगा इस ज्ञान के महत्व को? ये तो वो जानेगा जिसको पता है कि ये देह एक दिन छूट जाना है और वो दिन किसी को पता नहीं कब आना है। तो साथियों, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की वाणी गर्जना कर रही है कि वो साथियों, वो आत्माओं, तुम्हारे लिए ये दुनिया रचना की गई। एक नूर ते सब जग उपजा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। उस उत्तम पुरुष की कृपा से अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति
होती है, अक्षर ब्रह्म से आगे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और आज रहे हैं कि जब हम पैदा एक तरह से हुए हैं तो फिर किस रंग भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद के कारण हम आपस में लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। क्या ये धर्म है? क्या ये प्रेम है? तो परमात्मा आह्वान कर रहे हैं कि मानव समाज एक होवे, उस एक को जाने, एक को ध्याए, तो संसार के जितने वैर विरोध हैं, संसार की जितनी विषमताएं हैं वो मिट जाएंगी और हम यहाँ बैठे बैठे उस परमात्मा को पालेंगे। कैसे? उनके निज नाम के द्वारा। और निज नाम के द्वारा कैसे? ना जप, ना तप, ना संयम, ना योग, ना साधना के द्वारा। केवल उस परमात्मा को पहचान कर अपनी आत्मा के संबंध का और अपना ज्ञान अपने साथ लेके साथियों, उनके ज्ञान को समझकर अपने पवित्र ग्रंथों का मंथन करते हुए उस एक की ओर चले, उस एक को ध्याएं, उस एक को कहें, ताकि हमारे मन के सारे संशय निवारण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। अब आपके हृदय में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो परमात्मा के विषय में, अध्यात्म के विषय में, तो आप पूछ सकते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आपने आदरणीय डॉक्टर श्री देव के मुखारविंद से पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के ब्रह्मवाणी के अमृत रस का रसपान किया, जिसमें परमेश्वर के पूर्ण नाम, स्वरूप और लीलाओं की पहचान एवं सभी धर्म शास्त्रों में उनके आने की भविष्यवाणियां कहाँ दर्ज है, बहुत ही बारीकियों से बताया गया। और एक बात देखिए, बहुत प्रसन्नता हुई कि सब धर्म प्रेमी सज्जनों ने इसे बहुत एकाग्रचित्त होकर और आत्मविभोर होकर सुना। और इसी बीच आपकी जिज्ञासा ऐसी हुई कि कुछ धर्म प्रेमी सज्जनों के प्रश्न हमारे बीच में पहले ही आ चुके हैं, तो मैं आदरणीय डॉक्टर देव से निवेदन करूंगा, कृपया इन प्रश्नों का डालें और सबका उत्तर दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिव बाबा की नगरी है तो प्रश्न भी भगवान शिव के विषय में आया है। क्या महामृत्युंजय मंत्र मुक्ति का साधन नहीं है? आप प्रश्न पढ़ते जाइएगा। प्रश्न आया है कि जिस महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करते हैं, क्या उससे मुक्ति नहीं मिल सकती? आपका प्रश्न जायज है। महामृत्युंजय मंत्र वेद का मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्मा में बंधने बंधना मृत्यु मामले। अगर वेद में आप खोजें तो ये मंत्र उस एक परमात्मा के लिए लिखा गया है। त्र्यंबकम अर्थात तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला, तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में जो परिवर्तन नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो जन्मता नहीं है, जो मरता नहीं है, त्र्यंबकम उसके लिए लिखा है। जो आपके जीवन को प्राण देने वाला है, सुगंधित पुष्टिवर्धनम, आपको जीवन देने वाला है। आपके अंदर जो प्राण फूटता है, सुगंधित पुष्टिवर्धनम, और उस एक को जानने से ही आपको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन विडंबना की बात ये, इस मंत्र को जाप किया जाता है रोग मुक्ति के लिए। लोग इसका जाप करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग है ना, तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं और इस मंत्र को भगवान शिव के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि मंत्र है उस पारब्रह्म का। पारब्रह्म जो कभी जन्मते नहीं, जो कभी मरते नहीं, जो कभी पैदा नहीं होते, वो तो जन्म मरण से परे है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो जिक्र है कि देवी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और पूछते हैं, देवी मां क्या हमारा उद्भव कहां से होता है? तो देवी कहती है
कि तुम तीनों का अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का भी उद्भव होता है, जन्म होता है और तिरोभाव होता है, जिसे कहते हैं आविर्भाव और तिरोभाव। इसका अर्थ है परमात्मा कोई अन्य है और वो जो परमात्मा है उसके नाम से मुक्ति होनी है। तो इस मंत्र में अर्जी की गई है परमात्मा से, परमात्मा हमें मुक्ति का मार्ग बता, और तू ही है जो तीनों कालों में एक जैसा है, तू ही मुक्ति पद प्रदान कर सकता है, अन्यथा यहाँ की कोई भी साधना, यहाँ का कोई भी जप तक मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। तो ये महामृत्युंजय मंत्र उस परमात्मा की तरफ इशारा करता है। तो साथियों, अगर हमने उस एक परमात्मा को नहीं जाना तो केवल जाप करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर जाप करने से केवल मुक्ति मिलती तो जिस सीडी प्लेयर में हम महामृत्युंजय चलाते हैं ना, सबसे पहले मुक्त वो सीडी प्लेयर होगा। नहीं, उस मंत्र की शक्ति को आप तब जान पाएंगे जब आप मंत्र को अपने मन में विचार करेंगे कि बात किसकी की जा रही है, ये बात उस पारब्रह्म की है। बहुत ही बेसिक और कॉमन प्रश्न है, श्री गायत्री मंत्र के जाप से क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? गायत्री मंत्र, वही बात, श्री गायत्री मंत्र भी वेद का मंत्र है। गायत्री छंद में गाया गया है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः अर्थात सत चिद आनंद, वो परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया गया। वेद में उस एक परमात्मा के अलावा किसी की बात नहीं की गई। वो परमात्मा क्या है? सत है, चिद है, आनंद है। सत अर्थात अविनाशी है, विनाश से परे है, मिटता नहीं। चिद अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं, सर्वज्ञ है, वो सब जानने वाला है, सर्वेश्वर है और आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा आनंद का आधार है, आनंद का भंडार है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्, और सबको सवितुर कहते हैं प्रकाश देने वाला, सबको ज्ञान देने वाला है वो परमात्मा। ज्ञान रूपी प्रकाश, जीवन रूपी प्रकाश, अमृत रूपी प्रकाश देने वाला, उसको वही परमात्मा केवल वर्णन योग्य है। हे परमात्मा, तू हमें प्रकाश से प्रकाशित कर, तू अपने ज्ञान से प्रकाशित कर, अपनी कृपा के तले हमें रख, अपनी तरफ बुला। ये है इस मंत्र का असली आशय। लेकिन हमने केवल मंत्र के रटन को ही अपना लिया। तो ये बात तो हो गई, एक तोते को अगर राम नाम सिखा दिया जाए तो क्या तोता बात हो जाएगा? हमें जानना होगा कि उस मंत्र में क्या कहा जा रहा है। तो गायत्री मंत्र में उस एक परमात्मा की साधना की गई है साथियों। उस एक को पहचान लीजिए, आपका गायत्री मंत्र आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और अगर आपने उनकी पहचान ही नहीं की तो केवल रटन से कुछ भी प्राप्त न होगा। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, फिर भी हर कोई दुखी क्यों है? और दुखों से छुटकारा मिले तो कैसे मिले? परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। अगर परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो एक प्रश्न का जवाब चाहूंगा। कुम्हार ने जो घड़ा बनाया, तो क्या कुम्हार घड़े में बैठता है कि कुम्हार के हाथों की कला उस घड़े में होती है? जाहिर सी बात है कि कुम्हार के हाथों की कला उस घड़े में होती है, कुम्हार खुद उस घड़े में कभी नहीं बैठता। तो इस ब्रह्मांड के कण कण में उस परमात्मा की सत्ता है, शक्ति है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप नहीं है। आप कहेंगे क्यों और कैसे? अगर कण कण में है तो फिर स्वर्ग और नरक में अंतर क्यों? मैं पूछूं स्वर्ग जाना चाहेंगे, सब हाथ खड़ा करेंगे, और मैं पूछूं नरक जाना चाहेंगे तो कहेंगे भाई नहीं जा, हम खुद ही जाते। फिर नरक से इतनी नफरत क्यों? नरक के कर्म में भी तो होना चाहिए। फिर यहाँ स्वर्ग नरक की बात तो छोड़िए, अच्छी चीजों को तो हम संभाल के घर में रखते हैं, और जो गंदी वस्तु है उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या उस कण कण में परमात्मा नहीं है?
जितना मल आदि पदार्थ है, क्या उसमें परमात्मा नहीं है? तो क्या हम उसको घर पे लाते हैं? क्यों? साथियों, कण कण में उस परमात्मा की सत्ता है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, घट घट में होता तो मरता ना कोई, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। इस ब्रह्मांड के कण कण में उसकी सत्ता अवश्य है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप उसके सचखंड में विराजमान है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कहां बैठे हैं, अपने प्रधानमंत्री भवन में, लेकिन उनकी सत्ता तो पूरे देश में चल रही है ना। आप कहें प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, यहां उनका स्वरूप नहीं है, यहां उनकी शक्ति है, उनकी सत्ता है, पूरे भारतवर्ष में उनकी सत्ता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ के कण कण में परमात्मा की सत्ता व्याप्त है, उनका स्वरूप नहीं। उनका स्वरूप जानना चाहो तो उनका स्वरूप उनके सचखंड परम धाम में विराजमान है। जिसको क्या लिखा, सचखंड में परमात्मा रहता है, परम धाम में परमात्मा रहता है। आपका आगे प्रश्न का उत्तर था कि सारा संसार दुखी क्यों है? क्योंकि हम वस्तु कहीं ढूंढने गए, दुखी इसलिए। संत राबिया की एक भक्त थी, वो एक बार अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। लोगों ने पूछा, संत राबिया क्या ढूंढ रही है? कहते मेरी सुई खो गई है। तो कहते हम भी तुम्हारा साथ दें ढूंढने के लिए, सुबह से लेकर शाम हो गई, सब ढूंढ रहे हैं सुई को, सुई मिल ही नहीं रही, सुई कहां गई? तो जब रात हो गई तो सबने पूछा, बीबी राबिया सुई ढूंढी कहां की? कहते भूमि तो घर के अंदर थी। तो कहते अगर घर के अंदर भूमि थी तो बाहर ढूंढने में तू पागल है? तो कहते पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कि वो परम तत्व ठीक उसी तरह मेरी सुई की तरह गुमा कहीं और है, तुम खोज कहीं और रहे हो। तुम उसे कण कण में ढूंढ रहे हो, घट घट में ढूंढ रहे हो, लेकिन उसका स्वरूप तो कहीं और विराजमान है। वही बात जो मैंने समझाया, इसीलिए संसार दुखी है, क्योंकि जहां ढूंढने जाओगे वहां उसको ना पाओगे। और अगर उसको पाना चाहो तो सतगुरु की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा तुम्हें बताएंगे कि वो परमात्मा का स्वरूप कहाँ है, कैसा है, क्या उनकी शोभा है, क्या उनका श्रृंगार है, कैसा उनका स्वरूप है। फिर तुम उनको सहजे ही पा जाओगे तो सब दुख भी मिट जाएंगे। क्या मांसाहार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है? मुझे ऐसा लगता है समय भी निकल रहा है, तो कितने प्रश्न और हैं? 2 प्रश्न और हैं। चलिए मैं शीघ्रता से इस पे अपने विचार देने का प्रयास करता हूँ आपके चरणों में। क्या मांसाहार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। तो पृथ्वी के परिवार में जितने जीव हैं वो भी हमारे सगे संबंधी हो गए, पूरा परिवार के सदस्य हो गए। तो सोचिए अगर हम अपने ही परिवार के सदस्य को काट कर मार कर खाएं तो कितनी नैतिकता नजर आती है। पहली बात नैतिकता की बात नहीं है। दूसरी बात, जैसा खावेंगे अन्न, साइंस भी कहती है, हम डॉक्टर लोग भी मानते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होएगी वाणी। तो अगर हम मांस खावेंगे तो जानवरों का रक्त पी लेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, जानवरों जैसा स्वभाव आएगा कि नहीं आएगा। तो आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हो लेकिन जानवरों को मार कर खा रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो क्या आप परमात्मा के आगे इस हिंसा के कर्म जाल से बच पाओगे? कबीर साहब कहते हैं कि कसाई कहता है, बकरी कहती है कसाई को कि कसाई तू मुझे मार, कल मैं तुझे मारूंगी, फिर तू मुझे मारना, फिर मैं तुझे मारूंगी। ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा। ये है कर्म जाल।
इससे मुक्त होने के लिए, उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें इस पाप से भी बचना है कि किसी भी जीव की हत्या का पाप हम अपने सिर पर ना ले लें। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी कहा है कि अगर आप मांसाहार करते हैं ना, तो आपके सब जप तप व्रत नेम किए सबे रसातल जाए। भांग धतूरा, अगर भांग धतूरा और मांस मच्छी का सेवन करते हैं ना, तो सब आपके किए हुए जप तप का फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए मांसाहार करने से आप परमात्मा के मार्ग के में बढ़ने से बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए संत महापुरुषों ने मांसाहार के लिए निषेध किया है, मांसाहार के लिए मना किया है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या हमें संन्यास लेना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, परमात्मा को पाने का मार्ग एक बार उदाहरण से समझाता हूं। बुल्ले शाह गुरु की खोज करते हुए शाहनाथ के पास पहुंचते हैं। तब उनको पता नहीं था शाहनाथ जी कौन है। तो शाहनाथ जी उस टाइम क्या कर रहे थे? उस टाइम पंजाबी में, हमारे पंजाब में ना चुना बीज रहे थे, यहाँ पे धान की कह सकते हैं धान बीज में। तो धान की पनीरी पहले लगाई जाती है एक खेत में, छोटे से खेत में, फिर उसको उखाड़ के पानी में लगाया जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे वहां तो कद्दू कहते हैं, कद्दू किया गया उसमें लगा दिया। तो उस समय शाह इनायत पनीरी उखाड़ के लगा रहे थे खेत में। तो वहां पहुंचे बुल्ले शाह। बुल्ले शाह कहते हैं कि मुझे शाह इनायत से मिलना है। शाह इनायत कहते हैं क्या करना है मिलके, क्योंकि गुरु भी किसी किसी को मिला करते थे उस टाइम पे कि हमारा टाइम ना वेस्ट कर रहे। तो कहते हैं मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे रब चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। तो शाह इनायत हंस पड़े, कहते रब बुलिया, रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। मतलब कि परमात्मा को पाना इतना सहज है कि जब अपनी सुनता को, अपने ज्ञान को यहां से हटाकर वहां लगा लिया जाए तो परमात्मा मिल गया। जो मिला ही हुआ है उसको खोजना क्या? लेकिन तुम्हें पता नहीं, इसलिए आप सोचे संन्यास लेकर, आप सोचे गुफाओं में जाकर, आप सोचे गृहस्थ जीवन त्याग कर उसको पाए। तो जहां संन्यास लेके जाओगे वहां रोटी तो खाओगे ना, वो रोटी कहां से आएगी? फिर क्या मांगोगे किसी से? तो क्यों ना गृहस्थी में रहते हुए, परमात्मा के हुक्म का पालन करते हुए, जितने महापुरुष हुए, जितने संत हुए, उन्होंने कहा कि गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करो, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करता है, दसा नौवा की कमाई करके, फिर जो परमात्मा की थक हार के वो कुछ समय भी भक्ति करता है, वो भी बड़ी प्रभावी होती है। और सन्यासी का दिल, ये जरूरी तो नहीं कि संन्यास लेकर माया से हट भी जाए। तो इसका अर्थ है कि अगर उसकी सोचता वहां जाकर भी माया में लगी रही तो संन्यास लेने का लाभ क्या? तो साथियों, परमात्मा प्राप्ति का संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। आप घर में ही ब्रह्मचारी बनिए। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्म के साथ आचरण करना, ब्रह्म के साथ निवास करना। तो उस परमात्मा को जानिए, आप ब्रह्मचारी हैं। शरीर से नहीं, आत्मा से ब्रह्मचारी, आत्मा से परमात्मा को जानिए। तो आप घरों बैठे उसको पा सकते हैं, उसके नाम के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा। और वो परमात्मा आपसे इतना प्रेम करता है कि वो ये नहीं चाहता आप भूखे रहे। क्या कहते हैं गुरु साहब? अन्न छोड़ करे पखंड, ना हो सुहागण ना हो रण। कि भाई आज तुम अगर मुझे पाने के लिए व्रत रखते फिर रहे हो ना, तो भाई मैं जब तक व्रत से नहीं मिलता, मैं तो सद्गुरु कृपा से मिलता हूं। गुरु प्रसादे नाचक अपेक्षा। इसलिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। हाँ, माया से संन्यास की आवश्यकता है, अपने मन को फेरने की आवश्यकता है। जिसको कबीर साहब ने भी क्या बोला? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अगर मन का फिरा नहीं फिरा तो फिर संसार में घूमते फिरने का तो कोई लाभ नहीं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, किस धर्मशास्त्र में लिखा है, और ध्यान किसका और कैसे करें, या फिर किसी चक्र का ध्यान करें? देखिए, पहले ही चर्चा में बात स्पष्ट की गई कि परमात्मा
साकार और निराकार के परे है। ना वो साकार है क्योंकि साकार का नाश हो जाता है, लय हो जाता है, पांच तत्व तीन गुण का लय हो जाता है। और निराकार इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से करेगा, इसलिए सब धर्मशास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब आपका प्रश्न है कि वो ध्यान किसका करना है। तो देखो, ध्यान करने योग्य है ही जब परमात्मा, तो किसी और का ध्यान कैसे करें। तो जो परमात्मा का स्वरूप है उसी को ही जाना है। लेकिन अब आप कहें उसका ढंग क्या है। तो शरीर के जितने चक्र हैं, जितने द्वार हैं, 9 द्वार है संसार में, शरीर में 9 द्वार संसार के, नीचे से लेकर ऊपर तक 9 द्वार बनते हैं। 9 द्वार संसार के 10वां योगी तार, यहाँ पर 10 द्वार है। एकादश खिड़की खुली आगे महल सुख सा। शरीर के किसी भी चक्र पर आप ध्यान केंद्रित कर लीजिए, आपको रिद्धि सिद्धियां तो मिल जाएंगी। नाभि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रशाख चक्र तक भी आप ध्यान लगा लेंगे, आपको अनंतनाथ की प्राप्ति तो हो जाएगी। लेकिन परमात्मा नहीं है, ये आपको रिद्धि सिद्धि में जाने वाली बात है। परमात्मा इन रिद्धियों सिद्धियों से, चक्रों की साधनाओं से परे है। आप उस परमात्मा के स्वरूप की पहचान प्राप्त करके उनके निज नाम के द्वारा उनको ध्याना पड़ेगा। वो प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, वो प्रेम से मिलता है, वो प्रेम के मार्ग से मिलता है। वो यहाँ की योग साधनाओं से नहीं मिलता। ज्ञान ध्यान किसी कर्म ना जाना, तो यहाँ के कर्मों से ना मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। वो प्रेम कैसा है वो जानना चाहो तो परमात्मा की वाणी को बतो। परमात्मा बताएगी वो प्रेम कैसा है, जिससे वो परमात्मा पाया जाता है। प्रश्न है, क्या मैं परमात्मा का ज्ञान सुनने है तो हम जन्म मरण से छूट जाऊंगी क्या सर? कि अगर हम परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं तो जन्म मरण से छूट जाएंगे? तो साथियों, बिन सत्संग ना होए विवेक, बिन सत्संग विवेक ना हो। सत्संग सुनने से आपका विवेक जागता है, आपके अंदर प्यास जागती है, आपके अंदर तड़प जागती है। जिस चीज की आपको सुध नहीं थी उस चीज को आप 1 मिनट के लिए सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई नहीं, हमें अपनी इस व्यस्त भरी जिंदगी को लक्ष्य की तरफ लेके जाना है। लक्ष्य की तरफ आपको सत्संग लेके जाता है। तो जब आप ज्ञान सुनते हैं तो सुना हुआ अमल में जब लाते हैं तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। केवल सुनने मात्र से कुछ ना होगा। आज आप सुन के चले जाएंगे और उठकर आप भी चले गए, तू राजा बया मैं जोगी बया कहने वाला उठ के गया। तो सत्संग से क्या होता है? सत्संग से विवेक जागता है, बुद्धि जागती है, तड़प जागती है अंदर। और जब तड़प जाग गई तो फिर क्या चाहिए? फिर आपको परमात्मा को सच्चा नाम चाहिए, फिर परमात्मा का वो स्वरूप चाहिए, फिर परमात्मा के वो धाम की बात चाहिए। इसलिए केवल सत्संग के सुनने से मुक्ति ना होगी, सत्संग के सुनने से विवेक जागेगा, सत्संग के सुनने से हमारे अंदर चेतना जागेगी, फिर हम ग्रहण करने योग्य होंगे। जैसे गृहिणियां क्या करती है, खीर बनाती है तो पहले बर्तन साफ करती है, फिर उसमें खीर डालती है। गंदे बर्तन में कोई खीर नहीं डालती। सत्संग में क्या होता है, हमारी धुलाई होती है, अंदर से हमारा अंतर साफ होता है। इसलिए सत्संग जरूरी है अंदर पात्र बनाने के लिए, सफाई करने के लिए। लेकिन प्रेम का रस परमात्मा की कृपा से ही डलता है। तो साथियों, सत्संग आवश्यक है, लेकिन जन्म मरण के छूटने का उपाय एकमात्र परमात्मा का निज नाम है। उसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं, ना अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो साथियों, आज की इस बैठक का, आज के इस ज्ञान चर्चा का, आज के सत्संग का विषय ही ये था कि जब परमात्मा एक तो फिर मत अनेक क्यों? और मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया, मनभेद होके बैठ गई, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब जब हमारा लक्ष्य एक है तो उस एक को पाने का मार्ग भी एक ही होना चाहिए।
और सब संत भी उस एक ही बात कर रहे हैं, तो सब मार्ग भी तो एक ही की बताएंगे। तो जितने धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, जितने महापुरुष हैं, उन्होंने उस एक ही की बात की है। किसी ग्रंथ में, किसी भी पवित्र ग्रंथ में, किसी भी पवित्र शास्त्र में कोई कमी नहीं है। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, और जीव सृष्टि के पावनी जिनकी अकल है कुछ। शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उन ग्रंथों को समझाता कौन? फिर सतगुरु की कृपा से उन ग्रंथों के कुछ रहस्यों को हम नहीं समझ सकते थे, तो पूर्ण ब्रह्म को पाना उनके स्वरूप के ध्यान के द्वारा, उनकी लीला को जानने के द्वारा, उनके निज नाम को जानने के द्वारा। अब कलयुग आयो रे एक नाम गो बहू, अब कलयुग आया है। अब सुंदर सा साथियों, सत्युग की भक्ति बड़ी डिफिकल्ट थी, यज्ञ करने पड़ते थे, तप करने पड़ते थे। त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में तो भक्ति करना ही बड़ा आसान है। क्या कलयुग केवल नाम आधारा सिमर बड़ा सरल है। नाम के सुमरण से, उसके नाम स्वरूप को जानने मात्र से मुक्ति संभव हो जाएगी। तो वो नाम परमात्मा लेकर आए और उन्होंने हमारे हृदय में जब नाम हृदय धरा, भया पाप को नाश। तो सब पापों को नाश करने वाला वो नाम आ गया, वो ज्ञान आ गया, जिसके विषय में कहा गया जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। तो अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को पाने का वो साधन परमात्मा स्वयं लेकर आए। जो आपने बैनर पर तेजोमय स्वरूप लगाए हैं, कौन है? आपके गुरु हैं क्या? अच्छा, बैनर पर जो स्वरूप लगे हैं दोनों साइड पर, परमहंस महाराज सतगुरु महाराज श्री रामचंद्र साहब और सतगुरु महाराज सरकार साहब। देखिए, हमारे यहाँ किसी शरीर की पूजा नहीं की जाती। सतगुरु होते हैं जो उस परम चेतना को जानकर उस परम चेतना का ही स्वरूप हो जाते हैं। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अलग की देवे लग, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो ये विभूतियां, ये परमहंस, ये महापुरुष, ये वो विभूतियां जिन्होंने हमें उस परमात्मा की पहचान करवाई। यद्यपि हम उनके शरीरों की पूजा नहीं करते, उनके अंदर जो पारब्रह्म की लीला हुई, क्या कहते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, उन्होंने हमें उस पारब्रह्म से मिलवाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने दिन गोविंद दियो बताए। और क्या कहते हैं, हरि रूठे गुरु भार है, गुरु रूठे नहीं भार। कि अगर परमात्मा भी रूठ जाए, गुरु तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हें पार कर देगा। तो ये परमहंस, ये दिव्यात्माएं वो परमहंस हुए जिनके द्वारा हमें इस ज्ञान की सुध आई, परमात्मा की चेतना हम तक पहुंची। तो ये परमहंस महाराज सतगुरु महाराज जी श्री रामचंद्र साहेब और ब्रह्मलिंग स्वरूप सरकार श्री जागनी रत्न जी, इनके द्वारा ये आध्यात्मिक जागनी की ज्योति जली और हम तक पहुंची। क्या कहते हैं, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम इसको विराम देंगे। बैठक को प्रश्न तो काफी आए हुए हैं, मैं आपके समय का भी ध्यान रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके समय को खराब किया जाए। तो गुरु कंचन गुरु पारस, एक गुरु होता है कंचन, शीशा। शीशा हमारे अंदर के अवगुण तो दिखा देता है लेकिन दूर नहीं करता। ऐसे गुरु भी हैं जो आपके अवगुण आपको बताएंगे लेकिन दूर नहीं करेंगे। गुरु पारस, पारस पत्थर, तो लोहे पर टकरा जाएगा, लोहे पर घिस जाएगा तो सोना बन जाएगा, लेकिन पारस तो नहीं बनना, अपने समान तो फिर भी नहीं बनना। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन, चंदन का वृक्ष अपने घर पे लगा लीजिए, तो पास में अगर कीकर का वृक्ष भी आपने लगाया है तो कीकर में से भी चंदन की खुशबू आएगी, लेकिन रहा तो वो कीकर ही ना। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों जो आप समान। 10 दीपक जला लो, एक दीपक पहले जला के उस दीपक से 10 दीपक को जला लो, आप बता नहीं पाएंगे कि पहला दीपक कौन सा जलाया था। जैसे दीपावली पे हम दीपक जलाते हैं, तो सतगुरु कौन होते हैं जो हमें अपना दास नहीं बनाते,
तो हमें अपने समान बनाते हैं। तो सदगुरु ने हमें अपने समान बनाया और क्या कहा, तुम मेरी आत्मा हो, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो उन्होंने दास नहीं बनाया, उन्होंने हमें अपने समान बनाया। इसलिए साथियों, उस सदगुरु स्वरूप, इसलिए यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है कि उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही ज्ञान से आज ये ज्योतियां जल रही है। तो जरा से प्रकाश में हम ये कहेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा हम टिमटिमा पा रहे हैं आपके चरण प्रताप की कृपा से और सतगुरु महाराज जी की मेहर से। ये वो दो स्वरूप है सुंदर सा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आदरणीय डॉक्टर देव ने बड़े ही सरलतम तरीके से इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत आभार। और प्रश्न तो बहुत हैं, यदि किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत तौर पे आप मिल सकते हैं, क्योंकि अभी 10 बजे तक शायद इधर ही रहेंगे श्री नवीन जी के गृह निवास पर। और श्री प्राणनाथ जी और पूर्ण परमेश्वर के पहचान के उपलक्ष्य में यदि कोई आप साहित्य चाहते हैं तो पीछे स्टॉल लगे हैं, आप कृपया वह साहित्य वहां से सुंदर साथ सेवादार सुंदर साथ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच में मुगल सराय के चेयरमैन उपस्थित हैं, तो उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्र और सुंदर साथ से अनुरोध है कि उनका स्वागत किया जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री चंद्रकांत परमार जी कृपया आगे आइए। प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। कृपया श्लोक को भेंट करके स्वागत किया जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पर हैं, आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और आज के लिए अपने शब्दों को ही विराम देते हुए जयकारे के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।